क्लास 12 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 12 की अवयव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो हो चुका है जिसमें हम कुछ अवयव के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि दूसरी एक्सरसाइज में क्या क्या हमें समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई दो अवयव हैं ए और बी, उनका योग, मतलब योगफल उसका किस तरीके से निकालते हैं, और दूसरा गुणनफल। गुणनफल मतलब ए डॉट बी, ये किस तरीके से हम निकालते हैं। तो ए डॉट बी का सिंपल फंडा है कि मतलब अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स 1 2 और 3 4 दे रखी है, और ये दूसरी मैट्रिक्स है बी जो कि है 1 3 4 5, इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुणा की, तो गुणा थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले इस वाले को हम देखते हैं सॉल्व करके। ये क्या हो जाएगा, ये 1 में जुड़ा 2 हो गया, 2 3 में जुड़ा 5 हो गया, ये 3 4 में जुड़ा 7 हो गया, 4 5 में जुड़ा ये 9। आपका ये आज जो गुणनफल और जो योगफल है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होता है। अब हम गुणनफल की ओर बढ़ते हैं। ये गुणनफल क्या होगा, 1 2 3 4, और इन्हीं मैट्रिक्स का देख रहे हैं 1 3 4 5। अगर हम इनका गुणनफल कराते हैं, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, फिर इस रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम में बाद में कराएंगे, जो दूसरी रो हम लिखेंगे। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से होगी। जब 1 की 1 में होगी 1, और प्लस करके ये वाला हम लिखते हैं 2 की 4 में 6 8। अब हम इसी वाले की इसमें हम दूसरी रो लिखने जा रहे हैं, 1 की 3 में 3, 2 की 5 में प्लस 10। अब ये 3, अब दूसरी रो, ये वाली दूसरी रो है, ये वाला पहला कॉलम है, अब इसमें हम कराएंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई। तो ये 3 की 1 में 3 हो गई, और 4 की 4 में 16 हो गई। अब ये 3 की 3 में 9, 4 की 5 में 20, ये इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई हो गई। ये ए डॉट बी हमने फाइंड कर ली। ये 9 आ गया, ये 30, ये 9 आया, ये 13 आया, ये आया 16 30 19 3 19, ये 19, और ये 29 मतलब 29। ये हम ए डॉट बी और ए प्लस बी इसका निकालना सीख गए। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई, जब गुणा हमें कराना होगी किन्हीं दो अवयवों की, तो जिसमें अगर किसी में जितनी लाइन में अवयव है उतने ही कॉलम में अवयव होना चाहिए। जैसे कि अगर ये लाइन में 1 2 3 ये अवयव कोई हैं, तो इसमें जो एक रो होना चाहिए उसमें भी 3, इसमें अगर 3 कॉलम है तो इसमें 3 रो, एक रो में 3 अवयव होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए। अगर इसमें एक कॉलम है तो इसमें 3 कॉलम होना चाहिए। बस इतनी बात ध्यान रखनी। आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं ए बी सी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें देखते हैं ए प्लस बी है, दूसरा है ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, ये है ए बी और ये बी ए। अब इसमें एक चीज और है कि ये ए प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया कि इस तरीके से होता है। ए माइनस बी भी वैसे ही फाइंड होगा, जैसे कि अगर हमने जैसे पहले में पहला जोड़ दिया था, वैसे ही अगर माइनस होगा तो पहले से पहला घट जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले पार्ट को हम देखेंगे क्या होगा। ए प्लस बी हमें निकालना है, तो ए वाला ये है, बी वाला ये, तो a प्लस बी हम लिख लेते हैं। ये क्या होगा, 2 4 3 2, ये क्या होगा प्लस बी 1 3 माइनस 2 5। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 से ऐड होगा, 4 प्लस 3 से ऐड होगा, 3 माइनस, ये माइनस 2 लगा है तो प्लस करके माइनस 2 यहाँ पर लिख देंगे। जो एलिमेंट जिस साइन के साथ होगा उसी साइन के साथ इसमें ऐड होता है। 2 प्लस 5, ये इस तरीके से हमारा हो गया। बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, 3 हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया, ये आ गया 1, ये वाला आ गया 7। तो ये हमारा a प्लस बी इसमें निकल आया। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, a माइनस बी किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी में यही दो मैट्रिक्स लिखनी है, 2 4 3 2, और ये माइनस कर देनी है आपस में, 1 3 माइनस 2 5, ये इस तरीके से। तो ये जब माइनस होगी तो ये 2 से माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये 4 माइनस 3, और ये 3, और ये माइनस माइनस 2 3 माइनस माइनस 2, और ये 2 माइनस 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, 2 माइनस 1 हो जाता है 1, 4 माइनस 3 मतलब 1 3, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, और ये 2 माइनस 5 माइनस का 3, ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई। ये हमारे इस a माइनस बी वाले का आंसर हो गया सीधे। अब हम थर्ड पार्ट की ओर देखते हैं क्या है। ये दे रखा है 3a माइनस सी, तो 3a माइनस सी को हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस सी। तो 3a, a में 3 की मल्टीप्लाई 3, और a 2 4 3 2, 2 4 3 2
माइनस सी मतलब ये वाला -2 5 3 4। अब ये देखते हैं, ये 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो 3 4 3 6 और मल्टीप्लाई सब में, अगर बाहर से किसी नंबर की मल्टीप्लाई हम किसी मैट्रिक्स में कराएंगे तो सब एलिमेंट्स में होगी। 3 चौको 12 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये माइनस करना है -2 5 3 4 से। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनको अगर माइनस करके लिखना है, 6 माइनस -2 6 माइनस -2 ये 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 और ये हो जाएगा 6 माइनस 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 6, ये प्लस हो जाएगा दोनों 8, 12 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ और सिक्स को, फोर्थ एंड फिफ्थ को समझ लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है कि हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी हम देखेंगे क्या होगा। ए बी, ए को हम लिख लेते हैं 2 4 3 2, और ये बी वाला क्या है इसमें 1 3 -2 5। अब इनकी हमें सीधे गुणा करानी है, तो ये 2 रो की कॉलम में, इस वाले की इस वाले में, इस वाले की इस वाले में, तो ये देखते हैं 2 4 की 2 की 1 में 2 हो जाएगी, 4 की 2 में माइनस का ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा बीच में, 4 2 8। अब ये 2 की इसमें 6 और ये 4 की 5 में 20, और ये अब 3 की ऐसे इसी में करा देते हैं हम, 3 और -4, ये हो जाएगा 9 और माइनस प्लस 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 - 8 मतलब 6 हो गया हमारा यहाँ पर माइनस का, ये 6 20 26 हो गया, और ये 3 - 4 माइनस का 1 और ये 9 10 19। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे बी ए। बी ए को भी समझते हैं क्या होगा। पहले बी वाला अब लेना है हमें 1 3 -2 5, और ये क्या हो जाएगा 2 4 3 2। अब इनकी गुणा होगी, 1 की 2 में 2 हो जाएगी, और ये 3 की 3 में +9। अब ये 1 की 4 में कितनी होगी 4, और 3 की 2 में +6। अब ये -2 की 2 में -4 हो जाएगी, और ये 5 की 3 में 15। अब ये वाले -2 की 4 में माइनस का 8, और ये हो जाएगा प्लस का 10। तो ये क्या हो जाता है 9 2 11 10, ये आ जाएगा 11, और ये वाला हमारा आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ पर एक क्या नई चीज़ सीखी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए बी और बी ए निकालते हैं तो वो बराबर नहीं होते हैं। कभी कभी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए कभी यहाँ पर बराबर नहीं आया। तो आप अगर कभी ऐसा आए कि ए बी और बी ए बराबर है, अगर पूछा जाए तो निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए बी बी ए बराबर नहीं आया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए। तो ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है ए बी माइनस बी ए बी और बी ए, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, ए को ए से ऐड कर देना, बी को बी से, ये माइनस बी को प्लस बी से, ये ए को ए से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ये ए और ए से ऐड होगा, ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, और ये वाला b माइनस बी 0 हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला सब दिया है, इसको ऐड करना है। देखिए हम इसको अगर इसमें ऐड करेंगे, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हम लिख देंगे सीधे, ये इनको ये समझिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको मैं से ही करवा देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब ये माइनस में 2ac आ रहा है, तो इसको हम a माइनस सी का होल स्क्वायर या c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला क्या होगा -2ac, तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाता है, इसको हम ये लिख देंगे। और इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका अब ये वाले, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, ये वाले को हम सॉल्व करा देंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इनको हमें ऐड करना है। तो ये वाला इससे ऐड होगा -1 प्लस 12, और ये 4 जो है 7 से ऐड होगा, 4 प्लस 7, और ये 6 माइनस 6 से ऐड होगा, तो ये वाला इससे ऐड होगा 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, और 16 प्लस 5। अब ये 2 प्लस 3, और ये 8 प्लस 2, और ये 5 प्लस 4, ये वाला आ जाएगा यहाँ से, ये 11 हो गया, ये वाला हो गया 11, ये वाला हो गया 0, ये वाला हो गया 16, ये 5, ये 21, ये 5, ये 10, और ये वाला हो गया 9।
तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये वाला अब हम देखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1। ये वाला हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज में और सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो कि हाई स्कूल लेवल का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। तो ये उस बेस से हमारा इसका आंसर 1 1 1 1 हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने ये 3 पार्ट पहले नोट कर लिए, पहले इनको सॉल्व करेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में दे रखा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था, रो का कॉलम से, ये वाला इसका इससे, फिर इसका इस वाले से, फिर बाद में इसका इससे, फिर बाद में इसका इससे। तो ए का ए से ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए का बी से माइनस ए बी हो जाएगा और ये ए का बी से प्लस ए बी। अब ये नीचे आ जाएगा ए बी माइनस का होगा बी ए या ए बी, और ये बी ए प्लस का होगा या ए बी। अब ये हो जाएगा हमारा बी 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 स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, और प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा 0, ये बी 0 आ जाएगा हमारा, और ये बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेकर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम इससे पूरे से, ये 1 0 0 1, ये इसका भी आंसर हो सकता है। तो या तो ये होगा या ये होगा आंसर इसका। ये वाले अब हम सेकेंड पार्ट की ओर आते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई अब हमें इसमें करानी है, तो देखते हैं क्या होगी। ये 1 की 2 में 1 2 ज़ा 2, अब 1 की 3 में 3, 1 की 4 में 4, अब 2 की 2 में 4, अब 2 की 3 में 6 और 2 की 4 में 8। अब ये वाले में आते हैं 3 की 2 में 6, 3 की 3 में 9, 3 की 4 में 12। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4, ये इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रो की कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें करा देते हैं। हम देखेंगे क्या होगा। ये 1 की 1 में 1 और -2 की 2 में माइनस का 4, ये 1 की 2 में 2 और ये -2 की 3 में 6 माइनस का, ये वाली हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा -2। अब हम इधर आएंगे, ये 2 की 1 में 2 और ये 3 की 2 में 6, 2 की 2 में 4 और 3 की 3 में 9, ये 2 की 3 में 6 और ये 3 की 3 में 3, 1 के में 3। अब ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये वाला हो जाएगा 9 4 13, ये वाला हो जाएगा 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए ये 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और इसकी मल्टीप्लाई करानी है, इस रो की इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में। तो देखते हैं क्या हो जाएगी हमारी। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 1 दा 2 और प्लस 3 0 में 3 हो जाएगी, 3 4 की 3 में 12 हो जाएगी प्लस का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई 2 1 दा 2 प्लस 0 और प्लस 4 3 दा 12, 4 3 12। अब ये इसी की इसमें हो जाएगी, ये माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा 0। अब ये इस 2 की 5 में 10, ये 3 की 4 में 12 और ये 4 की 5 में 20। अब दूसरी वाली लाइन में आते हैं। ये वाले में क्या होगा, 3 की 1 में 3 और बाकी 4 की 0 में 0 और 5 की 3 में 15। अब ये वाले 3 की 3 में माइनस का 9, ये 4 की 2 में 8 प्लस का ये 5 की 0 में 0। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 5 4 4 16 और 5 5 25। अब इसकी मल्टीप्लाई है इसमें 4 0 18। अब 4 की 3 में माइनस का 12, 5 की 2 में 10 और ये 0। अब ये वाले 4 की इस वाले में 5 में हो जाएगी, 4 5 दा 20 और ये 4 5 दा 20 और ये क्या हो जाएगा 5 6 दा 30। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 और 2 ऐड हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ये 6 और 6 0 हो गए, ये दोनों कट कर, ये 12 30 40 और 2 42 हो जाएगा हमारा, 20 30 40 42। तो ये 5 और 3 8 हो जाएंगे, ये 9 और 8 माइनस का 1 हो जाएगा, ये 15 और 25 40 और 50 6 56, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 20 20 40 30 70। ये वाला इस मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा। अब हम इधर देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ये वाले क्वेश्चन में ये रो की इसमें, ये रो की इस कॉलम में, ये रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये 2 1 दा 2
और प्लस 1 माइनस टू यहाँ हो जाएगा, और ये 2 की 0 में 0 और 1 की 2 में 2। अब 2 की 1 में 2 और ये 1 की 1 में 1। अब ये 3 की 1 में 3 माइनस 4, ये 3 की 0 में 0 और ये 4, 3 की 1 में 3 और प्लस 2। अब ये इधर हो जाएगा 1 की 1 में -1 और 1 की 2 में -2, ये 0 और ये प्लस 2 और ये हो गई -1, ये हो गई +1। तो ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा इसका 2 - 2 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा -3, ये 2, ये 0। ये हमारे 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट जो रह गया है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई में करवानी है। तो ये क्या होगा, 3 की 2 में 6, ये 1 की 1 में -1 हो जाएगी, ये 3 की 3 में प्लस का 9। अब यही रो की इस कॉलम में करवाते हैं, 3 की -3 में -9, ये -1 की 0 में 0 और ये +3। अब ये वाले रो की इस कॉलम में माइनस का 2, प्लस का 0 और प्लस का 6। अब ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और ये 0 की 0 में 0 और 2 के 1 में 2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 1 5 और 9 14, 9 3 -6, ये 6 और 2 -6 प्लस का 4 और ये हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आगे के क्वेश्चन हम अपने आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।